सतगुरु जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। सतगुरु जय गुरुदेव। हरि कीर्तन कर लो अपनी माँ। हरि कीर्तन कर लो अपनी माँ। नामा की महिमा गुरु की गाओ। नाम की महिमा गुरु की गाओ। दरस मिले सपने माँ। दरस परस मिले सपने माँ। हरि कीर्तन कर लो अपनी माँ। हरि कीर्तन कर लो अपने माँ। सतगुरु चरण नेह लगाओ। सतगुरु चरणन ने लगाओ। जीवन अपना सफल बनाओ। जीवन अपना सफल बनाओ। गुरु दर्शन मन अपने माँ। गुरु दर्शन मन अपने माँ। हरि कीर्तन कर लो अपनी माँ। हरि कीर्तन कर लो अपने माँ। नाम शब्द की करो चढ़ाई। नाम शब्द की करो चढ़ाई। राम रटन लो लगन लगाई। राम रटन लो लगन लगाई। मन मंदिर घट अपनी माँ। मन मंदिर घर अपने माँ। हरि कीर्तन कर लो अपनी माँ। हरि कीर्तन कर लो अपने माँ। नाम भजन की माला गाओ। नाम भजन की माला गाओ। रूठा सतगुरु तुम्हें मनाओ। रूठा सतगुरु ने मनाओ। हो गुरु दर्शन अपने माँ। हो गुरु दर्शन अपने माँ। हरि कीर्तन कर लो अपने माँ। हरि कीर्तन कर लो अपने माँ। मन मंदिर में दीप सजाओ। मन मंदिर में दीप सजाओ। सतगुरु जी की आरती गाओ। सतगुरु जी की आरती गाओ। ध्यान भजन मन अपने माँ। ध्यान भजन मन अपने माँ। हरि कीर्तन कर लो अपने माँ। हरि कीर्तन कर लो अपने माँ। सतगुरु चरण में भूल जाओ। सतगुरु चरणन में घुल जाओ। भर भर गंगा तुरोज नहाओ। बर बर जंग रोज नहाओ। माता दर्शन अपने माँ। माता दर्शन अपने माँ।
कर लो अपने माँ। हरि कीर्तन कर लो अपने माँ। नाम सिंध में रोज नहाओ। नाम सिंध में रोज नहाओ। मुक्ति मोक्ष परम पद पाओ। मुक्ति मोक्ष परम पद पाओ। इस गुरुद्वारे में मिलने जाओ। इस गुरुद्वारे में मिलने जाओ। गुरु महिमा घट अपने माँ। गुरु महिमा घट अपने माँ। हरि कीर्तन कर लो अपने माँ। हरि कीर्तन कर लो अपने माँ। श्रद्धा भाव से शीश झुका लो। श्रद्धा भाव से शीश झुका लो। नर नारायण तुम भी मना लो। नर नारायण तुम भी मना लो। मुक्ति घाट घट अपने माँ। मुक्ति घाट मन अपने माँ। हरि कीर्तन कर लो अपने माँ। हरि कीर्तन कर लो अपने माँ। सत्य गुरु जय गुरुदेव। सत्य गुरु जय गुरुदेव। प्रेमियों, जो भी करना है वो अपने मनुष्य रूपी मानव पोल मंदिर इस घट में करना है। बाहर से कुछ नहीं होगा, ना कोई देगा, करना आप ही को पड़ेगा। ना हम करेंगे ना कोई महाराज करेगा। दया गुरु महाराज करेंगे, करना आप ही अपने आप को ही होगा। कोई किसी का नाम भजन नहीं करता और कोई किसी का पाप नहीं लेता, कोई किसी का पुण्य नहीं लेता और कोई किसी को स्वर्ग वैकुंठ धाम नहीं ले जाता। वो परम प्रभु सतगुरु दाता दयाल ही सबकी नैया को पार लगाता है और करना अपने आप को ही होता है। निज कर्म अपने को करना पड़ता है, इसीलिए लिखा है कर्म विधान विश्वरत रखा, जो जस कीन तास फल जाका। तो कर्म विधान का फल तुमको खुद स्वयं को उस धर्मराय के इजलास पे मिलेगा। तो जैसा आप करोगे वैसा आप भरोगे। तो करना और धरना आप ही को है। मन मंदिर में अपने सोच विचार करो, हमारे सदगुरु ने हमको क्या बताया है, वो क्या समझा गए हैं और क्या समझा रहे हैं। गुरबाणी का पाठ हमें करना चाहिए अथवा नहीं करना चाहिए। हमारे गुरु समान, हमारे गुरु जैसा गुरु की चीज को कौन सुनाता है, गुरु की बात को कौन बताता है, गुरु की महिमा कहाँ पे बरसती है, गुरु के चरणों में लगन कहाँ पर लगती है, गुरु से समर्पित कौन है, गुरु आज्ञा का पालन कौन कर रहा है। इस पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। उसकी रहनी गहनी सहनी को भी देखना पड़ेगा। गुरु महाराज ने तुम्हें मलमूत्र टट्टी पेशाब घर द्वार समाज और दुनिया सब कुछ समझाया। सब कुछ समझाने के बाद तुम्हें आध्यात्मवाद पढ़ाया। तुमको हर प्रकार की पढ़ाई तुम्हारे समर्थ संत सद्गुरु ने पढ़ाया है। और देखो, पहले के गुरुकुलों में क्या पढ़ाया जाता था, देश का था, राज था, समाज था, अस्त्र शस्त्र, अध्यात्म विद्या, सारी विद्याओं को समझाया जाता था। अब तो केवल ज्ञान विद्या ही समझाई जाती है कि तुम्हें कुछ ज्ञान हो जाए। आध्यात्म विद्या या समाज की विद्या, राज्य की विद्या या शस्त्र की विद्या तो बड़ी दूर की बात है। तब गुरुकुल में एक साथ ही सारा काम होता है। तुम्हारे गुरु ने तुमको धर्म कर्म संदेश, राजभक्ति, देशभक्ति, गुरु भक्ति सारी चीजों को बताया, समझाया। एक आपको ये नहीं समझाया कि शस्त्र किस तरह चलाना। वो तो आप फरमान मौला है, सब जानते हो, कुल्हाड़ी किस तरह, फावड़ा किस तरह चलाना है, वो तो आप जानते हो। वो आपका कर्म है,
गोली कट्टा बंदूक चलाने के लिए गुरु महाराज ने बताया नहीं, ये देशद्रोह राजद्रोह है, इसलिए ऐसा कुछ समझाया। फाड़ा खेत में चलाओ, हर खेत में चलाओ और मौका पर जाकर लठ भी चलाओ, पर गोली चलाने की बात नहीं। और मुंह से चला करके हार जीत हो जाए तो सबसे बड़ी बात है, उसके बाद में ना हो तो पटकी पटका हो जाए तब भी बड़ी बात है, और जब अंतोगत्ता ना हो तो लठ बच जाए तो भी कोई बात नहीं। पर प्रेमियों इससे अधिक है। और जहां तक प्रेम सौहार्द से सारा काम निपट जाए, यही हमारे सद्गुरु ने समझाया। प्रेमियों पहले किसी की वाणी को सुनना, आत्मवंचन में कम से कम 3 बार 4 बार विचार करना कि वास्तव में ये है क्या। जब उसका नेचुरल अर्थ निकल आए तब तो ठीक है, और ना निकले तो उसी से पूछना, भाई ऐसा क्यों कहे, ये क्या है, इसका मतलब क्या है, फिर आप बात विवाद करो तो अलग बात है। देखो गांधी जी ने कहा कि किसी की निंदा मत करो और किसी की बुराई मत सुनो, किसी को गलत मत बोलो, किसी को दृष्टि से मत देखो। तो आंख भी बंद, कान भी बंद और मुंह भी बंद है, उनके 3 बंद है। सत्य अहिंसा परमो धर्मा। पर प्रेमियों जब सत्य अहिंसा परमो धर्मा आपके अंदर आएगा तो सनातन राम का ज्ञान अवश्य आएगा, सद्गुरु की दया और अलग होगी। चलो हम तुम्हारी बात मानते हैं कि 12 साल से आप खोज कर रहे हो कि इधर मिलेगा उधर मिलेगा किधर मिलेगा, पर जब खोज कर रहे हो 10 दिन खोजो, 15 दिन खोजो, 20 दिन खोजो, महीने साल भर खोजो, साल भर छोड़ दो, नहीं तो तुमको दोष लगेगा अगर खोजने गए हो। और अंतोगत्वा कहते हैं खोजरी पिया को निज घाट में, अपने घाट पर घाट पे खोजो। अगर तुम्हें कहीं से सूचना लग जाती है कि वो महाराज जी बहुत पहुंचे हैं, तुरंत मुंह पे बता देते हैं, सारी प्रकार से जाकर भक्ति चली जाती। क्या तुम्हें आध्यात्मवाद में आज तक भनक नहीं लगी कि अनुभूति कहाँ होती है, दिखाई सुनाई कहाँ पड़ता है, सच्चा गुरु का ज्ञान कहाँ पर बैठता है। ये 5 नाम कोई प्रसाद है क्या? 5 नाम पाकर के अगर मल्ला कर गया होता तो आप भी कर जाते, आप भी कर जाते। करने से सब कुछ होता है, बिना किए कुछ भी मिलता नहीं। 5 नाम गाह लेने से कुछ भी नहीं होने वाला, उसको करने से सब कुछ होने वाला। सद्गुरु के आदेश को बजाने से सब कुछ होने वाला है। अगर इतनी संगत सद्गुरु ने बना करके रखी है तो उसका सद्गुरु का की संगत का समर्पण सद्गुरु चरणों में होना चाहिए, ना कि कहीं और सेवेरी ने जिस तरह इंतजार किया, उनका गुणगान किया, उस तरह करना चाहिए। देखो राजस्थान में स्त्रियां पति के चले जाने के बाद जौहर ले लेती, चलो अब जौहर मत, सती प्रथा खत्म हो गई, अग्नि में मत जल, पर पति भक्ति तो करो, गुरु भक्ति तो करो, अंतिम श्वास तक अपने सद्गुरु के चरणों में लगे रहो, निशाना उनसे रखो और यही आस रखो कि नैया हमारी हमारे सद्गुरु पार करे। जो निशाना रखा, अगर तुम बाबा को सच्चा मानते हो, अपने सद्गुरु को सच्चा मानते हो, रामकृष्ण को सच्चा मानते हो, तो सच्चे रास्ते पर आओ और अपने सद्गुरु में लगन ना रहो, अभी कोई देर नहीं हुई। कान को पकड़ो, उठो बैठो, माफी मांगो, मुझसे गलती हो गई, और ये मनुष्य रूपी मानव पोल गुरुद्वारा है, इस गुरुद्वारे में माफी मांगो अपने सद्गुरु से और लगन लगाओ। जिस तरह राम उस तरह कृष्ण, उस तरह अनाम, और अनाम वो दाता दयाल है, वो नामी है। एक समय में तुमने कहा ये हमारे वक्त के संत सद्गुरु हैं, इन्हीं के द्वारा सब कुछ होगा और ये होगा, इस तरह होगा, और इनके अलावा मेरा कोई नहीं। उस समय जो सीना ठोकते थे वो सीना तुम्हारा कहाँ चला गया? वो लगन तुम्हारी कहाँ चली गई? वो मन तुम्हारा कहाँ चला गया? जो राम भक्त हैं, अयोध्या जाते हैं या राम को अपने घर से मनाते, वो तुमसे ज्यादा अच्छे, लेकिन तुमने गुरुद्रोह कर दिया, गुरु से अलग हो गए, गुरु पर
कर दिया। गुरु तो परीक्षा लेता है, राम जी ने भी परीक्षा लिया, कृष्ण भगवान ने मूलध्वज की परीक्षा लिया, विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र की परीक्षा लिया, तब पास हुई। तो तुम्हारी परीक्षा लिए बिना क्या तुम पास हो जाओगे? रामदास ने भी परीक्षा लिया, गुरु नानक ने भी लिया, गोविंद ने ले लिया, सब ने लिया, तो बाबा जी गुरुदेव भी लेंगे, क्योंकि परिवर्तन की बात है। कृष्ण भगवान ने 5 को चुना था, 5 को, और बाबा जगदेव जी महाराज ने मुट्ठी भर संगत को चुना है। वो मुट्ठी भर संगत कहाँ पर है, किस प्रकार की है, कहाँ से आ रही है, कहाँ जा रही है, उस मुट्ठी भर संगत को वो परम संत बाबा जगदेव जी महाराज ढूंढ रहे हैं। भूसा 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 को नहीं, क्योंकि काम तो नल नील अंगद, हनुमान जातवंत, सुग्रीव भविष्य इन्हीं लोगों ने किया था। मेन जो है काम तो इन्हीं का था। और डंडा लगाने वाले गोवर्धन पहाड़ में सभी लोग थे, पर गोवर्धन पहाड़ उठाने वाला हमारा नंद गोपाल ही था, कोई दूसरा डंडा लगाने वाला बहुत लोग था, पर जो है गोवर्धन पहाड़ उठाने वाला हमारा नंद गोपाला था। वो गिरधर गोपाला, वो मेरा मोहन, वो प्रीतम, वही क्या मेरा भी सदगुरु है। जहाँ का मोहन वहाँ का ये मुरारी, ये भी वही लीलाधारी, वो भी लीलाधारी। कहते लीलाधारी मोरे सतगुरु समझ नहीं आवे, करो सुमरन भजन और ध्यान गुरु में मन लगावे हो। तो ऐसा करती नहीं। अब ये लीलाधारी क्या लीला कर रहे हैं, बाद में आप कहोगे रे हमसे धोखा हो गया, हम तो पास नहीं हुए, पछता रहे। काहे का पछतावा कर? राम जी के लोग पास हुए, आप ही पास हो जाओ। अहिल्या नारी जब पत्थर बन गई, राम जी की रटन लगाए, पड़ी रही, अंतोगत्वा उसका उद्धार हो गया, अंतोगत्वा उसका उद्धार हो गया। तो तुम भी रटन लगा करके पड़े रहोगे, शिला के समान, पत्थर के समान, कोयले के समान। तो क्या तुम्हारा सदगुरु दयाल नहीं है? वो लुट गया, वो कृपालु नहीं, तुम पे दया नहीं करेगा, वो तुम्हें पार नहीं उतारेगा। तुम्हें दूसरे की जरूरत कैसे पड़ने लगी, क्यों पड़ने लगी? क्या मालूम जरूरत थी, और जरूरत होती तो ऐसी जगह जाते जहां गुरु चर्चा, गुरु महिमा होती, सर्वपर सदगुरु होते, अनुभव अनुभूति होती, दिखाई सुनाई पड़ता, घटपट खुलता, वहां पर जाते। नाम 1 हो, 10 हो और 50 हो, उससे कोई मतलब नहीं। नाम तो नाम है, और जिस नाम से भवसागर सूख जाए, नाम लेत भव सिंध सुखाई, करहो विचार सुजन मन माही। ये भवसागर कलमल का जो सूख जाए, आध्यात्म प्रकट जाए, घटपट खुल जाए, प्रभु का दर्शन, हरि सदगुरु का दर्शन हो, वो नाम सर्वोपरि है कि नहीं है? प्रेम काम उसी से होगा कि किसी और से होगा? जिस गुरु ने कहा है परिवर्तन मैं करूंगा, पेड़ लगाया फल भी मैं खाऊंगा, तो खाएगा। अगर हनुमान जी विश्वास हो देते और गए, उन्हें विश्वास कहा तभी होगा जब आप धनुष बाण हाथ में लेंगे। मैं मानता हूं कि आप राम जी ही हैं हमारे, कोई दूसरे, लेकिन जब आप धनुष बाण ले देंगे हाथ में, तब हमें विश्वास हो जाएगा, हमें रामा अवतार का दर्शन देंगे तो विश्वास हो जाएगा। क्योंकि कहते हैं जो अखियां देखी होती वही सत्य होता है। जब हनुमान जी सब कुछ जानते थे, फिर भी कृष्ण भगवान से कह रहे हैं कि हमें दर्शन आप दो, रामा अवतार दीजिए। दोनों लोग, माता और पिता, दोनों लोग, अगर आप मेरे माता पिता हैं तो आप हमें दर्शन दो, जिससे हमारी संशय और शंका खत्म हो जाए। आप भी मन मंदिर में कहो, और आएंगे तो कहो कि हमें उसी प्रकार से दर्शन चाहिए, तो हम मानेंगे। अगर वो अटल सत्य हैं तो दर्शन राम जी दे सकते हैं, तो चौथा राम कैसे नहीं दे सकता? जो सबका मालिक है, सर्वव्यापी, वो दर्शन कैसे नहीं दे सकता? वो क्यों नहीं लीलाएं कर सकता? वो क्यों नहीं बता सकता? लेकिन आपको अविश्वास है।
भस भरम धसी तुम्हारी रग रग में। जो गुरु महाराज कहते थे भरम भरम धसी इनकी रग रग में, वही भरम धसी तुम्हारे रग रग में। और तुम नहीं खोजते पिया को घट में, तुम मेले में खोजते। चाहत है कर सतगुरु की तो आओ जी धाम बड़ेला में, इधर उधर को भटक रहे हो इस जगत के मेला में। अरे सतगुरु अकेला में मिलेगा, मेला में नहीं मिलेगा। गुरु ने कहा साध संग कर, चलो कर्मों की महिलाई बहुत है, 1 साल किया, 2 साल किया, 10 साल किया, 50 साल किया, किसी ना किसी दिन कहते हैं अतिशय रगड़ करे जो कोई अनल पकड़ चंदन से, आप लगे रहो, लगे रहो। ये आशा विश्वास मत छोड़ो, काम तुम्हारा होगा जब। अगर 10 नाव पे जाएंगे तो क्या आप भी जाएंगे, आपको कोई छोड़ेगा। जब पंगत चलती है तो ये बताइए किसी को छोड़ा जाता है, सभी पूछते हैं भैया भोजन किया कि नहीं किया। और घर में हो सकता है कि कोई ना पूछे कि भोजन किया या, पर गुरु के नियम का यहाँ कोई भूखा मत सहियो, रोटी खा के सहियो, भोजन प्रसाद करके सहियो भाई, गुरु का आदेश है। जब गुरु का आदेश है, तुम गुरु के शिष्य हो, तो तुमने कैसे ऐसे विश्वास अविश्वास और भ्रम आ जाते हैं कि पिता खा लेता है पुत्र को नहीं पूछता। ये कैसा नियम है? पुत्र भूखा है और पिता खा लेता है, या पुत्र खा लेता है और पिता भूखा, कैसा नियम है? किस प्रकार की ये चीजें, क्या तुमने भाव आया, क्या तुमने सीखा, क्या तुम्हारे अंदर अध्यात्म आया? गगन चढ़ो हरिदर सन पाओ, गगन चढ़ो हरिदर सन पाओ, गुरु महिमा तुम भी समझाओ, गुरु महिमा तुम भी समझाओ। अगर गुरु महाराज ने तुमको नाम ज्ञान दिया है और ये भी गुरु महाराज ने बताया है जिसे अविश्वास हो तो मुझको गुरु मान कर, मुझको गुरु मान करके, गुरु महाराज ने कहा मुझको गुरु मान कर मेरे नाम को भरो। अगर तुम्हें अविश्वास है तो आज भी हमारे गुरु को गुरु मान करके तुम जय गुरुदेव सतगुरु गुरुदेव मत बोला, तुम जय गुरुदेव भरो, पर मेरे गुरु को मान करके, जिस तरह एकलव्य ने दुराचार को गुरु माना उस तरह, और नहीं तो सतगुरु सर्वव्यापी। अगर और ये किस लिए कह रहे हैं जो तुम्हारे भ्रम धसी, नहीं तो अगर गुरु नहीं है सामने तो कहा जाएगा ये हमारे सत्य के गुरु, वही सतगुरु हो, तुम ही आद्यनंत हो, ये हमारे सतगुरु, जहां भी हो आइए, तुम ही हमारे सतगुरु जय गुरुदेव हो, तुम ही सर्वेश्वर हो, तुम ही ईश्वर हो, तुम ही परमात्मा हो, हम तुमको खोजते, हे सतगुरु आओ हमको मिलो। जहां भी गुरु नहीं कहोगे ना जय गुरुदेव कहोगे, तुम ये कहोगे वक्त के संत सतगुरु हमें आकर के मिलो, हम तुम्हें ही सतगुरु जय गुरुदेव कहते हैं, किसी दूसरे को नहीं कहते, तो वो सतगुरु आएगा। जब कहते हो सुनकर करुण पुकार सतगुरु आ जाना, तो क्या आज करुण पुकार सुनकर के वो नहीं आएंगे? कल आते थे, आएंगे। जब हरि आ रहे, राम आ रहे, गोपाल आ रहे, नंदलाल आ रहे, शंकर भगवान आ रहे हैं, तो जो भगवान कैटेगरी में, प्रभु कैटेगरी में, परमात्मा कैटेगरी में होगा तो आइए करेगा। इंसान नहीं आएगा, भगवान जरूर आएगा, प्रभु परमात्मा जरूर आएगा। सतगुरु तुमको भेद बतायो, सतगुरु तुमको भेद बतायो, गुरु चरणन नहीं रे लगायो, गुरु चरणन नहीं लगायो, भरमा धसी रग रग मन फसायो, भरम दसी रग मन बसायो। अरे प्रेमियों, जिस सतगुरु ने तुमको भेद बताया, उबारा रास्ता बताया, चलना सिखाया, शाकाहार सदाचार बताया, अंगुली माल डाकू से तुमको अंगुली माल महात्मा बनाया,
भजन करने की विधि बताई, माला पकड़ा दिया, बरकत दिया, मनोकामना पूरी किया, उसी को तुमने धोखा दिया, उसी को तुमने धोखा दे दिया। अपने मन मंदिर में तुमने ऐसी भरम धसा ली कि पूछो मत, जो निकलने के काबिल। तो मुझसे ऐसी कपट जो करोगे तो तुम्हें क्या होगा, ये तो तुम जानते हो, दुनिया जानती है कि मुझसे कपट करने पर कैसा फल प्राप्त होता है। और ये गुरुदाता दयाल है, इसने तुमको घटपट खोला, सैन बैन में मिल चुके हैं, अब नहीं मिल रहे कोई बात नहीं, पर जो एक बार राम मिल गया है तो राम सदा सर्वदा मिलेगा, वो सदा ही तुम्हारे ऊपर दयालु है, नहीं तो मिलता नहीं। अगर एक बार मिला है तो 10 बार तुम मिलने की तमन्ना रखो, वो अपनी दया से एक बार मिला है, तुम 10 बार मिलने की उससे तमन्ना रखो, तब तुम्हारा काम बनेगा। वो सद्गुरु दयालु है, परमानंद है। परमानंद मेरे गुरुदेवा, परमानंद मेरे गुरुदेवा, निज चरण की कर लो सेवा, निज चरणन की कर लो सेवा, मुक्ति पद मिल जाए, मुक्ति पद मिल जाए, नाम भजन हो गुरु चरण में, नाम भजन हो गुरु चरणन में, सूरत तेरी समाए। सूरत तेरी समाए। अरे प्रेमियों, अगर भूल भटक हो गई है फिर से मांग लो। जो नाम मिला है, अगर नाम नहीं जानते तो ये तो जानते हो, सतगुरु जय गुरुदेव जय गुरुदेव। नाम नहीं मिला तो यही करो, एकांतवास में बैठ करके, हे मेरे वक्त के संत सतगुरु, हे मेरे स्वामी, इस नाम के मालिक, इस नाम के रचयिता, इस नाम के अधिष्ठाता, जहाँ भी हो हमें दर्शन चाहिए, और साथ ही साथ मार्गदर्शन चाहिए। और उस मार्गदर्शन से आपको बताना पड़ेगा कि हम कहाँ जाएं। आपके सहारे नहीं, अथवा आपका कोई खंभा है, आपकी कोई सीढ़ी है, आपकी कोई जगह है जहाँ हमें सब कुछ मिल सकता है। और इस काम को आपको 15 दिन करना है, वैसे चाहिए तो साल भर करना है, लेकिन 15 दिन करना है। 15 दिन सच्चे लगन के साथ चिल्लाओ, रो गाओ, और अगर वो मिल जाए किसी भी रूप में तो उसी रूप की पूजा करो, उसी को मन मंदिर में बिठा लो, और जहां बताए वहां चली जाओ। क्योंकि ध्रुव जी को विश्वास था कि भगवान है, अगर बताते वो आएगा। कितना डिगाने के बाद वो डिगे नहीं, और तो गद्दा उनकी गोदी में बैठ गए। तो तुम कैसे हो, तुम्हें तो सब कुछ मिला, आत्म साक्षात्कार हो गया। अगर तुम्हारी पीढ़ी, तुम्हें नामदान मिला है, तुम्हारी पीढ़ी को नहीं मिला, तुम्हारे बच्चों को नहीं मिला, तुम्हें संशय किस बात का है? तुम भी तो उस गुरु के थे, तुम भी पूर्ण जगत को पूरा करते। गुरु का आदेश होता, बच्चों को बताते, जगत को भी बताते। तुम्हें पढ़ाया किस लिए गया था? तुम्हें अनामी बनाने के लिए अनामी ने तुमको अपना भेद बताया, तुम्हें अपने पावर देने के लिए वो बताया। ये बताओ कि जो पाठशाला चलती है तो मास्टर साहब जिंदगी भर रहते हैं क्या? अगला जो छात्र पढ़ करके पीएचडी और सब करता है वही तो होता है, वो मार्गदर्शन करता है। तो तुम अपनी पीढ़ी को कैसे नहीं समझा सकते थे? जो तुमको 5 नाम मिला उसमें अगर भ्रम था तो एक नाम तो जो जगत को बताते आ रहे हो वो तो बता सकते थे। किसको बैठ करके करो, और अगर गुरु महाराज आएंगे और तुम्हें दर्शन देंगे तो तुम सच्चा वही सब कुछ बता देंगे। मैं तो बता देता हूँ, मेरे साथ कई लोग है, प्रमाण है कि मैंने कहा कि उनको तुम सतगुरु बोलो। अगर तुम्हें 5 नाम का नामदान मिला है, तुम भूल गए हो, तो विश्वास रखो वो बताएंगे कि कहाँ तुम्हारा पर्चा रखा है। इसका प्रमाण है हमारे पास। और कहाँ तुम्हारा नाम रखा वही बता देंगे कि देख ऐसे नाम दिया था और ये नाम है। अब जा करके पूछ लेना, चाहे रारंग का सोहम कहना, चाहे सोहम का सतनाम, वो बता देंगे अगर तुझे 5 आ गया तो। वैसे हम तो 5 अपने गुरु भाई बहनों को बताते ही रहते हैं, समझाते ही रहते हैं कि भाई हमारे गुरु ने कहा था कि इनको बताते और समझाते हैं। नामदान देते नहीं, बताते और समझाते। वही
इस तरह से नहीं, इस तरह करो, क्योंकि कोई रारंग के बजाय परारंभ भी कहता है, ऐसा भी होता है। अभी पूछो बाला हो रहा है, हाँ हो रहा, तो भैया हमें भी समझा दो। अरे गुरु महाराज का आदेश, कब लिया वापस आदेश आपसे? जब जब नामदान दिया गुरु महाराज ने, और यही कहा, अरे पुराने भजन आनंदियों, अनुभवियों, इनको समझा दिया और बताते रहना जब तक ये करने न लगे। कहा कि नहीं कहा? वापस ले लिया, और जिनको समझाने का बताया वो देने लगे। हाँ, आप बताने से भी कतरा रहे, क्या तुम्हारा काम है, क्या तुम्हारा, तुम गुरु का आदेश पालन कर रहे हो भाई? आप एक दूसरे से पूछने समझाने में कतरा रहे हो, और देखो लोग देने भी लगे हैं। समझना चाहिए आपको ना, आप बताने से कतरा रहे हो, जब भी गुरु महाराज ने तुम्हारे कहा है। बोलो कहा कि नहीं? कहा है। जोर से क्यों नहीं बोलते? कहा कि कहा है। फिर क्यों आपने हुक्मों भी नहीं किया? कैसे नहीं एक दूसरे का आत्ममंथन किया जो तीसरे को बताना चाहिए? और अपने बाल बच्चों को कैसे नहीं समझाया कि ये नाम जाकिर है, ये हमारे वक्त के संसद गुरु है, इसी को भजो। जो हमारे नामी आएंगे सो समझाएंगे, सो तुमको बताएंगे। अगर नामी कह जाता कि इनको पर्ची लिख करके दे दो, तो दे देते, उसका भी काम हो जाता, उसको जाने की कहाँ जरूरत है। पर आप महंत बनाना चाहते हैं, आप अपने जो है बंदूक किसी के कंधे पे रख करके दगाना चाहते, खुद दगाना नहीं चाहते। इसी में हम कड़वे, गुरु आदेश पालन नहीं कर रहे और देख रहे फलाने बता दे तो ज्यादा अच्छा है। उसी तरह जब हमारा संत रामदास ने कहा, देखो एक काम कर, ये नदी है, उसके किनारे सुबह हमें चलना है। जब सुबह लोग गए और वहां पहुंचे तो तमाम भक्त, और एक बढ़िया हरी हरी लकड़ी ऊपर लपटा हुआ सफेद सफेद आ, उधर से नदी कल्याणी जैसी गहरी नहीं, कहा दौड़ो दौड़ो पकड़ो पकड़ो, और जो कुछ मिल जाओ खाते हुए आना। अरे कहा बाप रे बाप, गुरु महाराज पागल हो गए, मुर्दा खाने को कह रहे। ये कूदा, बाकी कूदे, ये कूदा, जब कूद गया पहुंचा, पकड़ा, कपड़ा खोला तो गरम गरम कड़ा प्रसाद उसमें रखा, कड़ा प्रसाद वो फूक फूक करके वही खाने लगा जल्दी जल्दी, मीठा बिल्कुल। तो कहा, अरे बच्चा सब मत खाना, इधर भी लाना, इनको भी देना। अरे नहीं भैया, सब खा लेना, इधर मत लाना, इधर हमको कोई जरूरत नहीं है, आप सब खा जाओ। अरे बाप रे बाप, धर्म गया हमारा। अब गुरु महाराज फिर जा सब मत खाना, इनको लिए भी दे दे। वो चिल्लाते, हमें नहीं चाहिए, आप ही खा जाओ। अरे तो जमाना वही है मेरे भाई, गुरु तो मीठा फल देता है, फोड़े के रूप में आम चुसवाता है, विष के बदले अमृत देता है, पर धर्म आपकी नहीं निकली, वो धसी ही है। कौन कहता है? मैं तो यहां बैठ करके हमेशा कहता हूं, मैंने कब कहा कि तुम मुझे प्रभु परमात्मा मान लो, तुम मुझे सदगुरु मान लो, पर ये जरूर कहते हैं कि पूरे विश्व में मेरे जैसे अगर बोलोगे तो मेरे गुरु की जय जयकार हो जाए, काम हो जाएगा, किसी कोई दूसरा गुरु घोषित नहीं होगा, हमारे गुरु की विजय हो जाएगी, हमारे गुरु का रामराज का झंडा लहरा जाएगा। ये बड़ेला में झंडा जो बना हुआ है ये 3 रंग का, तो ऊपर आगामी महाप्रभु विराजमान है, बीच में हरि है और सबसे नीचे सतयुग है। इसकी नकल भी लोगों ने कर लिया। तो ये सतयुगी महाराज का झंडा है, हमारा तुम्हारा थोड़े। कोई सेना होता है तो उसका झंडा होता है, उसका एक निशान होता है। कोई आता है, कोई मंदिर होता है, कोई संस्था होती है तो उसका एक टैग होता है। ये सतयुगी महाराज का टैग है, किसी ने और ने बनवाया, किसी और को गुरु महाराज ने बताया, तो जब बताया है तो हमने बनवाया है, फिर इसमें विरोध क्यों करते हैं? और अगर अपने सदगुरु को हम सदगुरु करते हैं तो कौन सा महापाप करते हैं? कौन सा महापाप करते हैं?
अपने सदगुरु को नहीं सदगुरु कहेंगे तो क्या पराई को कहेंगे? अपनी स्त्री को स्त्री नहीं कहेंगे तो क्या पराई स्त्री को स्त्री कह देंगे? तो ये प्रेमियों, और अपने बच्चे को हम नहीं डांटेंगे तो किसको डांटेंगे? अगर हमारे बच्चे हैं तो हम अपने बच्चों को डांटेंगे जरूर। अगर वो गलत काम करेंगे तो हम डांटेंगे, अपनी रहनी गहनी सहनी की बात बताएंगे, उसको समझाएंगे कि आगे ये भी आदर्श बने और मेरे गुरु का झंडा जब गाड़ेंगे तो मेरा भी नाम होगा कि फला के बच्चे हैं और इन्होंने ऐसा किया। और दुनिया नाम के लिए मरती, अगर मैं मर रहा हूं तो मुझको काहे कोई विरोध करता है कि मेरे भी बच्चे ऐसा काम करें? अगर IPS अफसर है तो भी समझता है कि उससे ऊपर की रैंक में मेरा बेटा काम करे। बोलो क्या चाहता है कि नहीं चाहता? मेरे गुरु महाराज ही चाहते थे कि मेरे जैसे सब संत हो जाए, सदगुरु हो जाए, अधूरे ना हो, डपोल संत ना हो, कनफुक्के ना हो, सतलोक धामी हो, सब सद्युग योगी, सब विज्ञानी हो और सब धार्मिक ध्यान धरे और सब प्रकार से समर्थ हो और सब जोगी हो। ऐसा इतिहास रचे जो भूते ना भविष्य। यही परम संत बाबा रे गोविंद जी महाराज ने समझाया था, जो आपकी समझ में नहीं आया। अभी कब समझ में आएगा ये भी हमें पता है। और ये भी बताया है, सतयुग आने से पहले बच्चा तेरा कचूमर निकाल जाएगा। सतयुग तो आया है, सब कुछ है, बस आदेश की जरूरत है। वो तुम्हें आप भी हिला डुला करके देख रहे हैं, हम पूरी बात को समझ रहे हैं। नहीं, जिस दिन आंधी आएगी इस हिंदुस्तान में सतगुरु के अलावा कोई भी महाराज तुम्हें बचाने नहीं आया है। अगर बेहोश हो तो फिर से होश आ जाए। सतगुरु जय गुरुदेव मंदिर ग्राम बड़ेरा से ही इशारा किया गया था, बाकी कोरोना में किसी महाराज ने आपको कुछ नहीं बताया। फिर से पढ़ लो उसको, फिर से देख लो, और अगर ऐसी स्थिति आ जाएगी तो खोल करके भी बता दिया जाएगा, फिर भी आप आपके अंधे नाम नहीं, सुखी तुम्हारा होगा। कृष्ण भगवान ने बहुत कुछ बताया, बहुत कुछ समझाया, जबकि योगेश्वर खुद भगवान थे। और क्या विरोधन माना? और वो चतुर्भुजी स्वरूप, वैष्णव स्वरूप दिखा करके उसके दरबार में प्रकट हुए गए। उसके जो है वहां पर जहां सबकी सभा लगी हुई थी, धृतराष्ट्र की सभागार में जहां उनका सिंहासन था, वहां प्रकट हो गए। उस मूर्ख को तभी नहीं समझ में आया, तो भाई अगर कोई भी दुर्योधन ही हो जाए तो उसको क्या समझा? उसकी तो चटनी बनेगी ही बनेगी। तो प्रेमियों, सभी तो दुर्योधन नहीं हो सकते, कोई विदुर भी होगा विदुर की नहीं। जब पांडवों को लाछा कराने बंद किया तो धर्मराज से महात्मा विदुर ने पूछा सवाल, ये बताओ, विदुर जी ने पूछा युधिष्ठिर से, ये बताओ बेटा, अगर जंगल में आग लगती तो कौन बचता है? तो कहा महाराज चूहा बचता है। चूहा को जो बिल के अंदर रहता है वही बचेगा। और जंगल में जब लपट लगी तो जीव जंतु भागेंगे, जहां तक भाग पाएंगे, पशु पक्षी भी मर जाएंगे। अगर रात में आग लगी है तो दिन में हो तो उड़ जाए, लेकिन रात में अगर आग लगी है ऐसी भयानक तो जलते मरते चले जाएंगे, क्योंकि सब सहन में रहते। तो चूहा बचेगा। कहा याद रखना, जब लाछागरा तैयार हो गया और इधर आदेश हो गया शकुनी की काली रात को आग लगना। काली रात का मतलब जानती हो? काली रात को आग लगेगा बताया उसने। और इधर खनिक को चूहा लेकर के भेज दिया युधिष्ठिर के पास, और भीम को दिखाया, कहा ये महाराज विदुर जी ने भेजा है। तो समझ गए कोई ना कोई आफत है, तो कहा अपना काम करो। जब काम पूरा हो गया तो उन्होंने बता दिया कि देखो ये खंबा है महल का,
इस खंभे के नीचे तक सब ठीक है, सब दुरुस्त है, चूहों का सारा काम दुरुस्त है। अब भाई राते में सबको सब पी गए, मदिरा पान करके सब इधर उधर पड़े हैं और भीम ने चुपचाप से उसमें माचिस लगाया, खंभे को उखाड़ा और सारे लोगों को नीचे उतार दिया और उसके बाद में खुद भी उखड़ नीचे चले गए। जो अंदर थे अंदर सुहा हो गए, जो बाहर उसकी जद्द में जहद में थे वो सुहा हो गए। काली रात से पहले लाछागरा सुहा। जब सुहा हो गया ये चुपचाप से निकल गए। कहाँ निकल गए? जहां मालिक की मौज नहीं। तो मारने वाले से तो बचाने वाला बड़ा होते हैं। ये बताओ रावण ने कौन सा ऐसा प्रयास नहीं छोड़ा कि हमारी विजय ना हो? कंस ने ऐसा कौन सा प्रयास है जो नहीं किया कि हमारी विजय ना हो? उसी तरह हर जमाने में सबने प्रयास कैसे नहीं किया कि हमारी विजय ना हो? वैसे इस समय तो काल और दयाल का झगड़ा है। कब कोई चाहेगा कि हमारी विजय ना हो? लेकिन गुरु गोविंद ने कहा है 1.25 लाख से एक लड़ा। इधर मेरा सदगुरु कह रहा है जैसे मेरी एक मुट्ठी सतयुगी सेना तैयार हो जाएगी, 1.25 करोड़ से एक लड़ा, 1.25 करोड़ पर एक भारी पड़ेगा। ये मेरे गुरु का कहना है, वो भूतपूर्व गुरु का कहना था। तो बताओ 1.25 लाख पर एक भारी पड़ रहा, सावन सिंह महाराज की नहीं भारी पड़ रहा, वो पड़ रहा कि नहीं पड़ रहा? तो इसमें 1.25 करोड़ में एक भारी पड़ना कौन सी बड़ी बात है? पर वो सेना पढ़ाई जाए। ये नहीं कह रहा कि मेरी कनपटी पे पिस्तौल लगा दिया गया, ऐसा नहीं हो गया, ये भी समझ। तो प्रेमियों ये सेना पढ़े, वो अनुभव करेगी, अंदर में जाएगी, आत्मज्ञान प्रकट करेगी और अंदर में सारी पावरें होंगी। उसके सामने तिनके के समान जो है लोग उड़ सकते हैं और तिनके के समान फट सकते हैं, तिनके के समान वो कुछ भी हो सकते हैं और राई का पर्वत और राय पर्वत का राई वो कर सकता है। ऐसी सुमरे पावर सदगुरु की उन बच्चों के पास होगी, लेकिन वो कैसे कोई भी अनर्गल काम नहीं करे, कोई भी अनर्गल काम नहीं करे। गुरु आदेश में रहेंगे, वो दुख सुख सब सह जाएंगे और जो गुरु की महिमा होगी वो कहेंगे, बम भी उतारेंगे और बरसात भी करा करके दिखाएंगे। ये सदगुरु हमारे उस तरह की। कहीं आपने देखा है कि ऐसी पढ़ाई हो रही हो जो बम उतार सके, जो शंकर भगवान से बात कर सके, जो कृष्ण भगवान से बात कर सके, राम भगवान से बात कर सके? ये पढ़ाई हमारे सदगुरु के पास होती है, उन्होंने पढ़ाया। और जो पढ़ जाएगा घटपट खुलेगा, राम जी से अंदर और बाहर दोनों बात होगी। वही राम जी की आध्यात्मिक शक्तियां सारी मैदान में काम करेंगी। मेघराज खुश होंगे, पानी भी बरसाएंगे, अग्नि अपने आप जल जाएगी। और देखना हो तो अब तो समय निकल गया, जो देखना चाहता था उस जगह मंदिर में था अखंडेश्वर में, जिसको देखने की ललक रही उस अखंडेश्वर मंदिर में था, और जिसके ललक नहीं रही वो नहीं था। सबको कुछ बताया नहीं जाता, और जिसकी नजर में पड़ गया कि हाँ अग्नि देवता कैसे क्या जलाते हैं, पर मैं तो माचिस खींच करके जलाता, संशय में मत रहना, माचिस खींच करके जलाता उसके अंदर, क्योंकि उनको कोई तकलीफ ना हो। बाद में प्रार्थना करता हूँ कि आप हो सके तो ये जो आरती है इसको पढ़े, इसकी प्रार्थना कर जलाता मैं खुद से। जो काम करना अपने आप से आता है उसको आप करिए, और जो आध्यात्मिक कार्य उसके लिए कहिए। अब हम स्वामी जी महाराज से कहें कि ये मालिक ऐसा विमान भेजो, ऐसे भेजेंगे तो है हमें विश्वास, क्योंकि पहले से जो मिला है वो कटेगा नहीं, विश्वास। धनवा तो रामेश जी तोड़ेंगे, कोई दूसरा तो तोड़ेगा नहीं।
तो उस राम जी को ढूंढो ना कि धर्मा कौन तोड़ने वाला, काहे ऐसा ऐसा काम करते। तो जो सदगुरु ने समझाया, अरे प्रेमियों उस पे निछार हो, मैं नहीं कहते अपने गर्दन की बलि चढ़ा दो, अरे अपने मन बुद्धि चित्त की बलि चढ़ा दो, उस जीवात्मा को घाट पर लगा दो, आत्म जागृति करो और ऐसा बोलो कि पूरा विश्व हिल जाए, ऐसा सुनाओ कि सबके दिल दिमाग ठंडे हो जाए और अंदर का घटपट खुल जाए। ये भगवान भास्कर 24 घंटे आपकी मदद करेंगे, यही जीते जागते हमारे सामने भगवान, यही हमारे प्रभु हैं। पर दया उसी पे करेंगे जो इनका भक्त होगा। ये भगवान है, प्रभु है, आत्मा है, परमात्मा है, अनामी है, सतनामी है, यही हमको दिखती है। अगर निराकार साकार में अगर इनका रूप नहीं होता तो इनका नाम भी नहीं होता। तो सबसे पहले रूप, उसके बाद नाम। तो प्रेमियों आपको लगन लगानी होगी, फिर से उस माला को उठाना होगा, नाम भजन करना होगा, अंदर में चलना होगा और गुरु काज को करना होगा। नहीं तो कहा भूत प्रेतों से करवाएंगे, पेड़ पौधों से करवाएंगे। अभी दूसरा कोई नहीं कह रहा कि भूत प्रेतों से करवाएंगे, आप पेड़ पौधों से करवाएंगे, वही कह रहे हैं, उन्हीं की वाणी। और आप देख लो, गुरु महाराज ने कहा कि पश्चिम में, फिर उत्तर में, फिर दक्षिण में, फिर पूरब में, फिर सब धड़कने लगेगा। तो चिंगारी फूट रही है कि नहीं फूट रही? अब इसकी नदी हर तरफ बढ़ रही है, बढ़ रही कि नहीं? और अब इसकी ये जो नदी है हर तरफ बढ़ रही है, तो ये बढ़ कैसे रही है? इसका ज्ञान किसने करवाया, किसने बताया, किसने समझाया? और कौन असली मालिक है, कौन प्रभु परमात्मा है, कौन सदगुरु है? मैंने एक चमत्कार बहुत छोटा सा अपने गुरु का देखा, उसको मैं छोटा ही कहता हूँ। आप लोग बड़ा कह सकते हो तो अलग बात है, मैं छोटा ही कहता हूँ। मेरा गुरु छोटा है, सबसे छोटा। गुरु महाराज तो मेरे कहते थे कि मैं सबका सेवक हूँ, मैं सेवक हूँ, मैं कोई गुरु नहीं हूँ, मैं सबकी सेवा करता हूँ। अगर गुरु महाराज मेरे गुरु होते तो लिखते, ये मेरे बाद ये, इनके बाद ए, इनके बाद ABCD, हम लोग जो कुछ होता। पर मेरे गुरु ने लिखा है, मेरे गुरु ने ये कहा था कि मेरा काम वही करेगा जो मेरी चीजों को प्राप्त करेगा। धन दौलत प्राप्त करने वाला कोई समर्थ संत सद्गुरु नहीं होता। जो नाम की दौलत प्राप्त करता है वही समर्थ संत सद्गुरु होता है। और देखो दुनिया में झकोले चलते रहते। तो मेरे गुरु महाराज परम संत बाबा देवदेव जी महाराज ने एक अति महामानव कुंभ लगाया त्रिवेणी संगम प्रयागराज। अब हमें नहीं मालूम, आप लोगों को मालूम, लगाया भी कि नहीं लगाया, पर लगाया, ये जानते। उसके बाद में तत्पश्चात उन्होंने गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम भी वहीं रख दिया। जब गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम वहां पे रख दिया, परमिशन था, आप पूछो मत, गंगा मैया चली आ रही, पूरा परमिशन और पूरा SDM DM कमिश्नर परेशान कि ये बाबा मरवा डालेगा। अब यहाँ करोड़ों की भीड़, हमारी तो नौकरी। प्रेमियों, गुरु महाराज ने कहा था पन्नी और आटे लेके आना सतुआ, बाकी कुछ यहाँ होना नहीं चाहिए। जब गंगा मैया को देखा तो कहा बालू डालते रहो, थोड़ा थोड़ा, एक एक चुटकी बालू डाले और वो वही जगह पे रुकी रहे। जब कार्यक्रम हो गया सुबह का, गुरु महाराज कहा है चिड़िया के परिंदो, ये गुरु के बंदो, अरे मेरे बच्चों, इतनी जल्दी बंधे पे उड़ जाओ कि पता न लगे कि यहाँ कोई था, और बांस बल्ली कुछ भी बचना नहीं चाहिए। ए मेरे भाइयों, वो लगा हंसों का रेला, सर 5 मिनट में मैदान और सब कुछ खाली। और जैसे खाली हुआ
वैसे गुरु महाराज और डीएम एसडीएम कमिश्नर साहब गुरु महाराज के साथ ऊपर आए और जैसे ऊपर आए लेके हनुमान तक गंगा मैया बस बराबर ऊपर आ गई। हाथ से 1 मिनट नहीं लगा। तो चमत्कार इसको कहते हैं कि किसी और चीज को आप में भी दम हो जो किसी जो है बाढ़ पीड़ित जगह पर कार्यक्रम के देर देखो, कुछ मांग करके देखो। नहीं त्रिवेणी यहाँ सरजू मैया से जमीन मांगी थी तो गुरु महाराज ने कई किलोमीटर तक दिया था। आप भी प्रार्थना करके देखो, देखो होता है बेटी का, मिलता है। तो जो खुद का मालिक है, दाता है, जो सब कुछ कर सकता है, उसको नमस्कार करेंगे कि उसको नमस्कार करेंगे जो अपने आप को मरने से डरता, उसको नमस्कार करेंगे। जो सबके सामने झुकाता हो और खुद भी झुकता हो, उसी के सामने प्रभु परमात्मा और सब कोई झुकता नहीं। अगर आपको झुकना नहीं आया, आप में मान मर्यादा घमंड नहीं गया, क्रोध और ये नहीं गया, तो किसी दूसरे का कैसे बदल सकते? अरे प्रेमियों, लगन लगाओ, याद करो अपने गुरु की वाणी और फिर से अपने गुरु को बुलाओ और रिझाओ और अपने गुरु से प्रार्थना करो कि हे मालिक हम पर दया कर, और दया करके ऐसी दया कृपा कर दो कि मेरा भी पोगा बोलने लगे। मैं नहीं कहता आप बोलती नहीं, आप तो बहुत अच्छा बोलती हैं, मैं कुछ नहीं बोलता आपके सामने में जीरो। बोलते आप ही लोग हो, पुराने वक्ता जितने हो सब लोग, मैं कुछ नहीं बोलता। मैं कहां से बोलूंगा, क्योंकि अंदर में जो मेरा प्रभु बोलता है मैं वो बोलता। आप वक्ता हो, हम कोई वक्ता नहीं। इसलिए न मैंने वक्ता का किताब लिया, ना साधक का किताब लिया, ना सदगुरु का किताब लिया, ना महाराज का लिया। मैं एक सेवक हूँ और आज भी सेवक हूँ, आगे भी सेवक ही रहूंगा। मेरा काम सेवादारी का है। अगर सेवादारी का ना होता तो आपके सामने मैं भी तिलक चंदन लगा कर किया अच्छी तरीके से किसी तखत पे विराजमान रहता। आप आते चरण वंदना करके चली जाती, भाई हमारे भाई लोग काम तो रहे। पर हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि आपके अंदर गुरु है और मेरे अंदर भी गुरु है। आप हमारे गुरु भाई बहन हो, हमारी गुरु की संगत हो, आपके अंदर ही गुरु है और आप हमारे पूजनीय हो, आदरणीय हो, इसलिए हम ऐसा नहीं कर सकते। अगर मैं किसी नए प्रेमी को जागृत करता हूँ, वो होता है तो गुरु का बंदा, पर उसके अगर सदा भाव है तो उसका सम्मान हमें रखना पड़ेगा जब तक गुरु ना आए। तो प्रेमियों, आप लोगों को समझना चाहिए, काज अपने गुरु का करना चाहिए, स्मरण ध्यान भजन हो करना चाहिए, इसमें जागृति हो, मिले आत्म सिद्धि हो, आत्मबोध हो, आत्मज्ञान हो, गुरु चरणों में मन हो। 24 घंटे आप ऐसी ही प्रार्थना करो कि हमें हर दर्शन और गुरु की दया से किंचित मात्र आपको मिले। देखो, एक समय की बात है कि अकबर बादशाह कि यहाँ एक बंदा गया। जब गया तो कहा तुम्हें मिलेगा तो, पर तुमको रात भर इस ठंडी में पानी में खड़ा रहना पड़ेगा। कहा हुजूर खड़ा रहेंगे। रात भर वो खड़ा रहा, थर थर टिकती हुई ठंडी में। सुबह अकबर बादशाह पूछे भाई कैसे खड़ा रहे, तो कहा बस प्रभु की कृपा, खड़ा रहे कि नहीं कुछ तो देखा होगा। तो कहा आपके धड़ारे का चिराग जल रहा है। सो उसी को देख रहे थे, प्रभु का भजन कर रहे थे। कहा बस तुम वहीं से मेरे यहाँ दीपक ताप रहे, अभी कुछ नहीं मिलेगा, जाइए। बस सुबह हुआ, बीरबल ने एक लग्गा मंगाया, बड़ा 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 वाला बम्बू बांस, एक हंडी बांधी और रस्सी में, और उसी में कुछ दाल और चावल डाल दिया, पानी डाल दिया, उसको सारे गाड़ा, उसने गाल के खड़ा किया। और जब खड़ा किया और लगे नीचे कंडा लगा चेला फूकने, जल्दी पक जा, जल्दी पक जा, जल्दी पक जा। उधर बादशाह कह रहे बीरबल कहाँ रहेगा? अरे कहा साहब वो खिचड़ी बना रहा है। कहा
कहा खिचड़ी पक जाएगी तो आएंगे तो खाएंगे, तब आएंगे, इससे पहले माने वाले नहीं। चाहे जो भी होगा का चाहे ज्यादा पलट जाए। कैसी खिचड़ी बन रही? 10 बार लोगों को भेजा, 11वें बार फिर पूछा, अरे खिचड़ी कैसी नहीं बारे का हुजूर आप जा करके देखो। उसकी खिचड़ी जब तक बन नहीं जाएगी तब तक वो आने वाला है। बादशाह पहुंचे, जब पहुंचे तो देखा बांस के ऊपर एक हंडी लगी है, नीचे आग जल रही है, ऊपर जो है वो हंडी है। कहते जल्दी खिचड़ी पक जा, भोजन कर ले, बादशाह के यहाँ जाना है और जल्दी खिचड़ी पक जा। कहा रे बेवकूफ, ये खिचड़ी कैसे पकेगी? तो कहा बादशाह सलामत, फिर वो कैसे तुम्हारे दीपक में तापेगा जो पानी में खड़ा रहा था? अगर आपके दीपक को ताप सकता है, वो अपनी जो है उससे अग्नि प्राप्त हो सकती है जो 1 किलोमीटर दूर है, तो ये तो बम्बू पे टंगी हंडी अभी 25 से 30 फुट दूर है, इसकी खिचड़ी क्यों नहीं पक सकती? तो बादशाह को अपनी मूर्खियत पर पूरा वो हो गया, शर्मिंदा हो गए। कहा अच्छा भाई उतारो, हम चल करके इसको दे दिए, बुलवा करके उसको दिया। तो आए भाई, काम ऐसा करो कि आपका भी बन जाए, सबका बन जाए, गुरु का भी बन जाए, सब कुछ हो जाए और सारी दया कृपा हो जाए। तो प्रेमियों, जहाँ का जो लहजा होता है उस तरह बोला जाता है। ये न समझना कि गाली बकरे, वो लहजा होता है वो जो बोला जाता है। तो प्रेमियों, रंग लाती है हीरा पत्थर पे पिस जाने के बाद। जब तक पत्थर पे हीरा पिसेगी नहीं तब तक रंग लाएगी नहीं। तो थोड़ा नाम में पिस जाओ, कस जाओ, रगड़ जाओ। और एक बात और है, आखिर जब भी यहाँ कार्यक्रम पे आओ तो मन बुद्धि चित्त यहाँ के लिए लेकर के आओ, घर भूल जाओ, सिमरन ध्यान भजन करो। और जितने दिन कार्यक्रम रहे उसके दूसरे दिन सुबह लौट करके चले जाओ। पर उसके बीच भागो मत, पता नहीं क्या सुनाया जाएगा, पता नहीं तुम्हें क्या आध्यात्मिक दौलत मिलने वाली हो। क्योंकि मैं परसाल थोड़ा से चूक गया, मुझे काम करना था, वो मैं कह नहीं पाया, फिर मुझे 6 महीने लगे उस काम को कहने के लिए गुरु महाराज, क्योंकि गुरु महाराज फ्री नहीं है। इस समय आध्यात्मिक दौलत और सब कुछ यहाँ पर पूर्ण है, उनकी पूरी दया और पूरी बैठक है। इसके बाद पूरा संसार भी है। यहाँ मैं बराबर देख रहा हूँ कि गुरु स्वरूप किस तरह टहलता है, किस तरह आध्यात्मिक शक्तियाँ उनकी टहलती हैं, किस तरह सतलोक, अलगलोक, अगमलोक और अनाम लोक की पावर यहाँ टहल रही है। और किस तरह देवी देवता बड़े बड़े और हर प्रकार से उनकी अनुकंपा हो रही, आ रहे जा रहे। तुम्हें पता नहीं क्या आशीर्वाद मिल जाए, कैसा तुम्हारा काम बन जाए। गुरु का आदेश भी इसी तरह होता था कि रात्रि 9 बजे के बाद नहीं जाना, कार्यक्रम पे आओ, विशेष दया के विशेष कोई काम को आदेश ले लो, चले जाओ। विशेष काम ना हो तो पूरा, जब आओ हो तो पूरा सत्संग सुन करके आराम से जाओ। 1 घंटे या 1 महीने दिन में तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा। देने वाला सदगुरु है, सो दे देगा। इस बात को आइंदा से ध्यान रखना। और वैसे कोई जरूरत तगड़ी हो तो आदेश ये देते रहते हैं, चले जाओ भाई। ये गुरु पूर्णिमा के दिन भी कहा करते थे, अगर बहुत जरूरी हो तो भाई आज गुरु पूर्णिमा हो गई, आप रुक जा सकते। पर जैसे ये कार्यक्रम है तो ये कार्यक्रम इस तरह के है, जैसे अभी अनुष्ठान हुआ है तो अनुष्ठान के बाद समापन भी होता है। समापन हो जाए आप चले जाओ। तो प्रेमियों, लगन लगाओ, प्रभु को मनाओ और अपने सद्गुरु में बराबर लगन मगन रहो। सद्गुरु ही सब कुछ देगा। जो तुम्हें देने के लिए कह रहे हैं वो भी गुरु महाराज से ही मांगते हैं। भले वो कहते हैं इस धाम चलेंगे, लेकिन मांगना उन्हीं से पड़ेगा, कोई दूसरा देने वाला नहीं है। भले वो कुछ भी करें, लेकिन रखना उनको आगे ही पड़ेगा। जैसे वो उनको पीछे करेंगे फिर वो कहीं के नहीं रहेंगे। और ये करके वो देख लें, परम संत बाबा जी गुरु जी महाराज को हटा दे पूरा टैक्स, तो फिर देखें कि क्या होता है, फिर उनकी समझ में आ जाएगा। तो प्रेमियों, जो कुछ हो रहा है इनके चरणों का प्रताप है, इनकी दया कृपा है।
इन्हीं की दया कृपा से सब चल रहा है। मैं किसी की निंदा आलोचना नहीं करता, पर अपने गुरु की जय जयकार करने में भी पीछे नहीं रहता। तो आप लोग भी अपने गुरु की जय जयकार करते रहो और मंगल कामना करो कि हमें सतलोक धाम अनाम धाम प्राप्त करना है, हमें भी मुक्ति मोक्ष प्राप्त हो, हमारे गुरु की दया कृपा प्राप्त हो। और यहाँ जितना अधिक से अधिक हो सके सुमरन ध्यान भजन करो, खाओ ज्यादा और सो ज्यादा, यही गुरु महाराज ने बताया। और अगर गुरु का आदेश मानो तो कम खाओ कम खाओ और लग करके स्मरण ध्यान भजन करो, रगड़ाई करो, घाट को खोलो, सही से बैठो, सही से बैठो और बैठ करके गुरु महाराज से भीख मांगो, भीख मांगो कि हमारी नैया पार हो जाए, अनुभूति हो तुम्हारे दर्शन। देखो प्रेमियों, आगे कुंभ आ रहा है जो त्रिवेणी संगम पे लगेगा। उस त्रिवेणी संगम पर कुंभ में आपको तन मन धन से सेवा करनी है और साथ रह करके वहाँ सुमरन ध्यान भजन भी करना है, भोजन भंडारा भी चलाना है, वहाँ की व्यवस्था भी देखनी है। क्योंकि मैं कमजोर आदमी, मैं कमजोर आदमी, सबसे ढीला आदमी, इसलिए आप सबको देखना आपकी सबकी जिम्मेदारी। कम सोना, ज्यादा जागना, जम के खाना, जम के प्रचार करना और वहाँ घूमना टहलना और अपने गुरु की ऐसी जय जयकार करना कि पूरे विदेश में, देश में नहीं पूरे विदेश में इसका समाचार पहुंच जाए। परम संत गुरु जय गुरुदेव का कहना है, शाकाहारी धाम बड़ेरा से आए हैं सतगुरु की ध्वजा। तो प्रेमियों, ये करते रहना, ये मेरे गुरु का आदेश है। मैं किसी शहर और गांव में क्यों नहीं जाता, मेरे गुरु भाई तमाम उल्टा सीधा डमरू बजाना हमारे गुरु महाराज को आता है। वो सब गांव इधर उधर जाते हैं, सड़कों पे जाते हैं, मेरे पास पेट्रोल नहीं भैया, ना गाड़ी है, अब हम क्या करें। पर गुरु का काम करना है, ना पेट्रोल है ना गाड़ी है, उस तरह की ना मेरे पास उस तरह के बंदे 10-5 हैं, 1000 2000 10 लाख है ही नहीं। तो उन 10-5 से क्या कहते हैं कि जिस तरह गणेश भगवान ने शिव पार्वती की परिक्रमा की, तुम भी करो, तुम्हें भी मिलेगा। इसलिए मैं उनको उस तरह से प्रेरित करता हूँ। और आप धनवान हो भाई, आप पर गुरु महाराज की बड़ी बड़ी कृपा है, जो गांव गांव शहर शहर करते हो, आपको कोट कोट धन्यवाद। कम से कम गुरु का काम करते हो, मैं आपकी कोई बुराई नहीं करता, मैं आपकी किसी प्रकार की निंदा नहीं आलोचना नहीं करता। बस एक ही चीज छोड़ दो, गुरु को निर्धाम ज्वाना भेजना बंद कर दो, तो आप सर्वोपरि हो, मेरे सच्चे गुरु भाई हो, अच्छे गुरु भाई। पर मेरे गुरु महाराज को निर्धाम वासी मत कहो, क्योंकि हमारे गुरु दादा महाराज को या किसी भी संत सतगुरु के जो है बच्चों ने ये नहीं कहा कि हमारे गुरु महाराज निर्धाम चलेंगे, क्योंकि बराबर उन्हीं के गुरु की दया बरसी और उन्हीं के गुरु ने अनुभव कराया और नाम में पावर दी, तब सारा जगत का काम हुआ। जब प्रभु राम अयोध्या में आए तो जाने से पहले उन्होंने, जब ये संसार के पास सबके पास दिव्यांग नहीं थी, अयोध्या वालों के पास तो 4 आंख थी, कुछ ही लोगों के पास दिव्यांग थी, इसलिए वो प्रकट हुए कि मुझे 4 आंख से भी देख लो, इससे संशय न रहे कि तुम भूल जाओ कि भगवान नहीं। अगर भगवान 4 आंख से उनको नहीं दिखाते तो आज अयोध्या में राम की जय जयकार होती। तो एक युद्ध था राम रावण का, बात खत्म हो जाता। लेकिन उन्होंने दिखाया कि चतुर्सूर्य श्लोक में ये भगवान है और ये जान है। तो कहा ये प्रभु है, परमात्मा है, इन्हीं को पूजने से दया कृपा होगी। तो वो भगवान जो है इस त्रिलोक के त्रिकालदर्शी, यहाँ के राजा हैं और हमारे भगवान 7 द्वीपों के सबके राजा हैं। तो हमारे भगवान अंदर में मिलते, तो अंदर बाहर मिलने वाला कहीं गायब होता है क्या? फिर ऐसा ना करो। इसी के लिए मैं विनती प्रार्थना करता हूँ सबसे, ये कहो सर्वज्ञ है, हरि अनंत, हर कथा अनंता है, सब कुछ सदगुरु की दया कृपा से हो रहा है। उन्हीं की मौत से होगा तो मेरी भी मुँह छूती रहे, नहीं तो कहते भैया कौन से गुट वाले हो, अगर ऐसा नहीं करते तो काहे ऐसा करते। जैसे धाम बड़ेला में दया कृपा गुरु महाराज की उतरी
और उन्हीं की चर्चा हो रही, उनका अनुभव हो रहा, तुम्हें दुख किस बात का हो रहा? सम्मान तो तुम्हारे बढ़ रहा है। मैं कोई महाराज नहीं, महंत नहीं, मैं कोई गद्दी नहीं ले रहा, ना मथुरा की ना कहीं की। मैं तो सेवादार था, आज भी सेवादार हूँ, तुम्हारी भी सेवा करने के लिए मैं तैयार हूँ। मैं तो गुरु का बंदा, और जो गुरु के बंदे उनकी सेवा करना हमारा धारणा। पर मेरे जैसे सदा भाव आप ही रखो, मेरे गुरु का सबसे ऊंचा सम्मान दो, मेरे गुरु का चित्र सबसे ऊंचा बड़ा बनवाओ, अपना चरणों में बैठो और अपना छोटा रखो अपने चरणों में बैठ करके कि मैं इनके चरणों का दास हूं। इस तरह का काम करो तो जगत भी तुम्हें सम्मान देगा और जगत भी तुम्हारी बड़ाई करेगा। प्रेमियों, जो गुरु के सर पे रखता है उसको किसी प्रकार का भय नहीं रहता। पर यही एक विडंबना है जो हमें कुछ कहना पड़ता। आप बड़े हो, हम तो छोटे हैं। आप उम्र में 80, 85, 100 साल के हो सकते हो, हम तो भी 85 साल के, तो दूना का फर्क है कि नहीं? आप बड़े बड़े टाटधारी हो, मैं तो एक कपड़ाधारी हूँ। मुझ में ये भी नहीं पता कि मैंने कैसे किया कैसे नहीं किया, गुरु ने जो दे दिया सो है। पर मैं अपने गुरु की खाया नहाया हूँ तो उसी की कहूँगा, उसी के लिए झगड़ा करूँगा, किसी दूसरे के लिए नहीं। तो है प्रेमियों, क्या मेरी प्रार्थना गलत है? जोर से बोलो, क्या मेरी प्रार्थना गलत है? तो मेरी प्रार्थना पे आप लोग ध्यान दो, अपने सर्वज्ञ सदगुरु को अपने शीश पर रखो, उनकी जय जयकार करो, सत्संग सुनाओ, पूरे विश्व को हिलाओ। पूरे विश्व में मेरे गुरु का नाम है और उसको पदम पर ले रहो और बराबर कहते रहो, सतयुग आ गया है, कार्य होना बाकी है, बस परिवर्तन की घड़ी आ ही रही। और वो वक्त के संसद गुरु हमारे गुरु महाराज जी होंगे, उनकी जो दया कृपा होगी वो होगा। तो प्रेमियों, आप सभी लोग लगन मगन होकर के अपने सदगुरु के चरणों में लगे रहो, बराबर मत्था टेकते रहो, बराबर उनसे अनुनय विनय करते रहो और मानते रहो मेरे प्यारे गुरु दातार ममता। तो प्रेमियों, सदगुरु ही सर्वोपरि है, कोई जीव सर्वोपरि नहीं। अगर वो ऐसा कर सकती हैं, राम जी किस भगवान चतुर्भुजी रूप 2 बार दिखा सकते हैं, 10 बार का तो नहीं सुना, पर भक्तों को तो कई बार दिखाते हैं, पर दुनिया को तो 2 बार दिखाया, एक महाभारत के मैदान में और एक धृतराष्ट्र के दरबार में। दिखाया कि नहीं दिखाया? तो भगवान जी ने दिखाया, मेरे भगवान जी ने तो सब कुछ दिखाया यार, पूरा नीचे से ऊपर तक। इसी बात पे आप कहोगे कि बचकानी हरकत करते हैं। मेरे भगवान ने तो सब कुछ दिखाया है और उन्हीं भगवान की कृपा से कि भगवान भी हमको मिलते हैं, राम भी भगवान मिलते हैं। आपको नहीं मिलते हो तो कोई बात नहीं, पर मुझे मिलते हैं, मैं तो झूठ नहीं बोलूंगा। और मेरी उनसे बात भी होती है और बड़ा याराना होता है, बड़ी बात होती, बड़ी मोहब्बत होती, जो आपस में मिलते भी हैं और बातचीत भी करते हैं, क्योंकि वो हमारे राजा। राजा से प्रेम से नहीं मिलेंगे तो क्या झगड़ा करेंगे? राजा तो ही है, जब वो मेरा सम्मान करते तो हम भी चरण छू करके उनका सम्मान कर देते हैं। क्या गलत करते हैं? ऐसा सबको करना चाहिए। तो प्रेमियों, जो हमारे सदगुरु ने समझाया उस रीति अनुरूति पे रहो, अपने गुरु को शीश पर रखो, अपने गुरु की जय जयकार करो, अपने गुरु को मान सम्मान दो, खुद गुरु बनने की कोशिश मत करो, सेवा कर, सेवा कर। यही संत सदगुरुओं के शिष्यों ने किया। तो प्रेमियों, बराबर छोटे रहो, गुरु की जयता जय जयकार करते रहो। तो कुंभ में अगर व्यवस्था बन जाती, देखो भी बनी नहीं, अगर व्यवस्था बन जाती तो मैं आपको सूचना दूंगा। तो तन मन धन से, भोजन भंडारे से, हर प्रकार से सेवा करनी है और पूरा प्रचार भी करना है। आगे जो देश आदेश निर्देश गुरु का होगा सो हम आपको बताएंगे। सो आपका प्रचार सार्थक जाएगा, निरर्थक नहीं जाएगा, क्योंकि आप पद यात्रा करेंगे, मेगाफोन से बोलेंगे, पद यात्रा करेंगे।
और जगह जगह खड़े होकर के दो चार बाणियां अपने गुरु की समझाते रहो, बताते रहो, पर्चा बांटते रहो और पूरे मेरे क्षेत्र में जहां जहां तक जा पाओ जाती रहो, अंदर बाहर शहर के चौराहे के कोने पर। और कोई भी ऐसी दिक्कत फसाद नहीं खड़ा करना जिससे पुलिस प्रशासन या देश के शासन को किसी प्रकार की दिक्कत हो। एक एक निकल के निकल जाओ, 10 ना हो तो एक जाओ, कोई जरूरत नहीं करती। और जुगाड़ हो तो 10-20 चले जाओ, नहीं एक जाओ, पर किसी प्रकार से राज और देश का नुकसान ना हो, ना किसी से किसी प्रकार की लड़ाई झगड़ा हो। कोई कुछ कहता हो हाथ जोड़ लो, कह दो ये मेरे सदगुरु का आदेश है, आप भी मेरे सदगुरु। अगर इस मेले में आए हो ये सदगुरु तो आप भी हमारे सदगुरु हो। आप भी तो कहते हो शाकाहारी रहो, भक्त रहो, तो वही काम तो कर, पैर छूकर सम्मान से मेरे गुरु का आदेश, तो आप भी मेरे गुरु हो। तिलक लगाए हो, कपड़ा गेरुआ वस्त्र पहने हो या पीला, तो आप तो सम्मानीय हो, बाबा हो कि नहीं। जब इस तरह कहोगे तो कुछ बोलेगा नहीं, उसका दिल तुरंत पिघल जाएगा। लेकिन अवघड़ पंथ के भी लोग होते हैं, उनसे भी लड़ना नहीं, उसमें भी पैर छू लेना कि भाई तो आपकी आदेश का पालन कर रहा हूँ। हीरा नाम महाराज ने किसी को खाने के लिए नहीं कहा, वो खुद खाते, पर वो जो खाने वाली चीज थी उसे जिंदा भी कर दिया। यही बनारस का इतिहास है। तो प्रेमियों, जो जिंदा है चमत्कार रविदास ने दिखाया, कबीर दास ने दिखाया, गोस्वामी ने दिखाया, जय गुरुदेव स्वामी ने भी दिखाया। बिना चमत्कार के नमस्कार नहीं होता है। और प्रेमियों, यहाँ भी चमत्कार ही होता है एक प्रकार से, पर उस चमत्कार को आप नजरअंदाज कर दो तो इसके लिए कोई क्या कर सकता है। तो प्रेमियों, ये चमत्कार है और राम जी की दया है, मेरी कोई दया नहीं, राम जी, क्योंकि मालिक तो राम जी। और उसके बाद ब्रह्मा विष्णु महेश, तो इन तीनों देवों की भी दया है, सभी देवियों की भी दया है। तभी ऐसा होता है, भले एक ही को, भले एक और बराबर जो यहाँ करते रहो उसको बताते रहो दूसरे के प्रेरणा के लिए। तो क्या करोगे? मन लाओ गुरु जी के चरण नमा, मन लाओ गुरु जी के चरण नमा, अगम अलख के